कार ये न्यूज़ पुराना है, पर इस पर जो वक्तव्य है, जो मैं अभी आपको ये रिएक्ट करने वाला हूँ, उसे आप ध्यान से सुनें। अभी तक जो सरकार है, वो क्या कर रही है? ये इटावा हिंदुस्तान संवाद से है, हिंदुस्तान न्यूज़। तो प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, इससे पहले कि मैंने आज जो वीडियो अपलोड किया वो पूरा नहीं हो पाया था, बीच में कट हो गया था, इसलिए आपको आधा अधूरा ही वीडियो प्राप्त हुआ, तो उसके लिए मैं आपसे सॉरी कहता हूँ। देखिए, प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी सरकार शिक्षकों, कर्मचारियों या स्नातकों सभी की चिंता कर रही है। सही बात है, चलिए मैंने मान लिया कि चिंता कर रही है। शिक्षक सेवा नियमावली तैयार है, ये भी सही है। चलो, मैंने मान लिया कि शिक्षक नियमावली तैयार है। मैं भी एक वित्तविहीन शिक्षक हूँ, मैं भी प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाता हूँ और मेरा सीएससी केंद्र भी है। तो जो लोग सीएससी से रिलेटेड या जो लोगों की जो सभी लोगों की जो नौकरी छीन गई है, जो भी हमें मिलता था वो भी अब हम लोगों को नहीं मिलता है। तो पहले इस पर हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ कि घर बैठे आप कैसे कमा सकते हैं। तो शिक्षक सेवा नियमावली तैयार है और जल्द ही वित्तविहीन शिक्षकों के मानदेय के संबंध में भी निर्णय कर लिया जाएगा। चलिए, मैंने मान लिया कि शिक्षक जो सेवा नियमावली है वो भी तैयार है और जल्दी वित्तविहीन शिक्षकों को मानदेय के संबंध में कुछ न कुछ निर्णय आ जाएगा। ठीक है। अभी अब तक अब तक कोई भी ऐसा निर्णय नहीं आया है जो कि वित्तविहीन शिक्षक के मन को उल्लास भर दे, खुशी दे। अभी तक माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा कोई भी वक्तव्य इस पर नहीं दिया गया है, ना ही माननीय सुरेश खन्ना जी के द्वारा दिया गया है। यह बात नवनिर्वाचित एमएलसी मानवेंद्र प्रताप सिंह ने कही। यह सिंचाई विभाग के डाक बंगले पर ये बातचीत में उन्होंने कहा था कि भाजपा सरकार सभी के लिए कार्य कर रही है और बेरोजगारों को न सिर्फ नौकरियां दे रही है बल्कि स्वरोजगार के लिए ऋण भी दे रही है। अगर किसी के पास रोजगार नहीं है, अगर वो ऋण ले भी लेता है तो कैसे चुकता करेगा? मान लीजिए मैंने मेरे पास कोई रोजगार नहीं है और मैंने 10 लाख का लोन लिया और इस कोरोना काल में, बात कोरोना काल की भी है, कोरोना काल में कोई बिजनेस नहीं चलेगा, कोई दुकान नहीं चलेगी, सब ढिलवा ही रहेगा। तो सरकार को तो 10 लाख का ब्याज चाहिए, नहीं मिला तुरंत तो जेल में डाल देगी। अब तो वो कर्ज भी नहीं चुका पाएगा जो सरकार दे रही है। अगर सरकार सबको दे, रोजगार दे तो सही है, पैसा न दे मत दे, रोजगार ही दे। जहाँ 10 हज़ार का है वहाँ 5 ही हज़ार दे, 8 ही हज़ार दे, तो भी जनता खुश रहेगी। सबसे खुश तो हम वित्तविहीन शिक्षक और शिक्षिकाएं ही होंगे, क्योंकि हम लोगों के पास ऐसा कोई मौका नहीं होता है जिससे कि हम खुश रहें। प्रबंधक के पास भी इतना पैसा नहीं है कि वो हम लोगों को 10 हज़ार 20 हज़ार दे। और जो शिक्षा मित्र हैं जिन्हें अभी तत्काल में 10 हज़ार रुपये मिल रहा है, उनके बराबर हम लोगों को कोई एक टुकड़ा भी नहीं मिलता है या उनका एक हिस्सा भी सरकार हमें नहीं देती है जितना शिक्षा मित्र को देती है। लेकिन हमारे ही बच्चे यानी वित्तविहीन शिक्षकों के जो बच्चे हैं, प्राइवेट स्कूल के जो बच्चे हैं, वही हमेशा एक न एक टॉप पर रहते हैं। कभी आपने देखा है कि सर इस सरकारी स्कूल के बच्चे ने इस रैंक में हासिल किया? कभी आप नहीं सुनेंगे। कभी अदा कदा हो जाता होगा, अन्यथा नहीं। कॉपी का मूल्यांकन करना हो, वित्तविहीन शिक्षक। कहीं और कुछ भी करना हो, वित्तविहीन शिक्षक। बीएड का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है, पॉलिटेक्निक का एंट्रेंस एग्ज़ाम है, वहाँ पे कौन है? वित्तविहीन शिक्षक। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मनरेगा का काम चालू किया है। बेरोजगारों के लिए उन्होंने 1-1 हज़ार रुपये, यानी जो पटरी पर और ठेला इस तरह से लगा रहे हैं, उन्हें दिया है। लेकिन वित्तविहीन शिक्षकों को 1 रुपया भी नहीं दिया है। ऐसा क्यों? तो ये बहुत बड़ी समस्या है। हम वित्तविहीन शिक्षकों को लगभग 2 साल पूरे होने वाले हैं, लेकिन अभी तक सरकार ने हमें 1 रुपया भी नहीं दिया है। हम कैसे जी रहे हैं? जो लोग इस स्कूल के ऊपर ही, जो वित्तविहीन शिक्षक हैं, प्राइवेट स्कूल के ऊपर ही अपना जीवन यापन करते थे, अब वो तो या तो मर गए होंगे या तो अपने आप को खुद को वो मार दिए होंगे।
कि ऐसे जुल्म को कैसे सह पाएंगे। भला पैसे अच्छा तो वो अंग्रेज़ों का ज़माना था, कम से कम जो अंग्रेज होते थे तो गांधी जी या अन्य लोग जब इस तरह से अनशन करते थे या कुछ करते थे तो मान लेती थी। लेकिन बीजेपी की जो सरकार है माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की, कई बार धरना दिया गया, इतने पत्र पे पत्र, इतने पत्र पे पत्र, अगर आप मेरा वीडियो देखना चाहेंगे तो देख सकते हैं। इतना पत्र आया होगा कि आप भी घबरा कर कहेंगे कि आप कितना इसमें फालतू चीज़ें डाल देते हैं पत्र। तो इतना लेटर उनको दिया गया, लेकिन अभी तक कोई भी मुख्यमंत्री के कान पर जूं तक नहीं रेंगा है। अगर बात करते हैं कि हम कुछ काम भी करें तो कैसे करें। अब शिक्षक का ये होता है, आप लोग भी न्यूज़पेपर वगैरह में देखे होंगे कि ये शिक्षक इंग्लिश का टीचर छोड़ करके जो है कि सब्जी बेचने लगा, ठेला रेहड़ी लगाने लगा, ये वो मनरेगा मजदूरी करने लगा। लेकिन भाई टीचर की हैसियत जो भी खराब हो चुकी है, अब लाज शर्म भी आती है कि एक शिक्षक होकर के जो देश के उन कर्णधारों का रास्ता बताने के लिए था, आज खुद वो अपने आप को मजबूर हीन भावना से देख रहा है कि अब हमें मनरेगा की मजदूरी करनी पड़ रही है। तो मनरेगा के जो लोग हैं वो भी तो अच्छे से हैं, कम से कम उन्हें साल में 100 दिन का रोजगार मिलता है, हमें तो मिलता है 365 दिन। सरकार एक दिन का भी हमें वेतन नहीं देती है, ना ही मानदेय देती है, ना ही प्रोत्साहन राशि, बल्कि हम लोगों से ही ले लेती है। अगर सरकार चाहे तो हम लोगों को मानदेय भी दे सकती है। जो भी फीस है उन फीस को स्कॉलरशिप के रूप में न करके बल्कि हमें उसी को रिटर्न कर दे तो भी हम लोग खुश रहेंगे। कुछ प्रबंधक दे दे, कुछ सरकार फीस जो जमा हो रहा है चालान के माध्यम से वो भी हमें दे दे, तो भी हम लोगों को ये जीवन यापन करने में कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होगी। लेकिन सरकार नहीं चाहती कि जो वित्तविहीन शिक्षक है वह अच्छे से रहे, वह बस जनता को लुभाने पर लगी हुई है। क्या वित्तविहीन शिक्षकों का वोट उन्हें नहीं मिला है? मिला है। लेकिन जो 3.5 लाख शिक्षक हैं, वित्तविहीन शिक्षक, हो सकता है अगर योगी जी नहीं चाहते कि ये शिक्षक हैं तो आने वाले 2022 के चुनाव में उन्हें इसका खामियाजा भुगतना भी पड़ सकता है। तो कौन सी सरकार मानदेय देगी? क्या सपा देगी या बीजेपी या बसपा? तो कौन दे सकता है? अरे देना बीजेपी को था जो दी नहीं, दिए सपा ने दिया सो हार गई। अब क्या है? अभी इससे पहले मैंने आप लोगों को शायद वीडियो दे भी चुका हूँ।